जय भीम साथियों, जैसा कि आज ग्वालियर में फुलबाग मैदान पर SC/ST OBC एकता मंच के तहत एक रैली का आयोजन किया गया, महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं की बहुत बड़ी तादाद है। और इस सभा के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद जी हैं। उनका वक्तव्य देखना है क्या होता है और युवाओं को क्या संदेश देते हैं और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन युवा लाएगा और क्या संदेश चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया जाएगा, वो हम सभी को देखना है। जैसे ही साथियों आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं, सभी जो युवा हैं वो चंद्रशेखर के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कि भैया आप क्यों आए यहाँ पर? सर हम भीम आर्मी के लिए आए, संगठन होने के लिए। चंद्रशेखर जी को जानते हो आप? जी हाँ, चंद्रशेखर भीम आर्मी की संस्थापक है, जिन्होंने देश में आज क्रांति ला दी है। और देखना आगे आप जल्दी छूटे तो देश में बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। भैया आप कहाँ से आए थे? मैं डबरा से आया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आज हमारे चंद्रशेखर रावत जी आ रहे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस माल को सभी साथियों, आज आप युवाओं का जोश दे सकते हैं। युवा का जो जोश है वो पूरे जोश तरीके से युवा का जोश बाहर निकल रहा है। और अगर ये जोश राजनीतिक परिवर्तन के तहत चला जाएगा तो एक बहुत ही राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन भी। इस सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान आज के युवा हमारे दे सकते हैं। साथियों, जो इन्हें जरूरत है सबके आना एक सफल मार्गदर्शन की, एक सत्य मार्गदर्शन की जो इन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि आज के युवा जो हमारा भटका हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे युवा जो है ये। सर आप बताइए आप यहाँ क्यों आए? भाई मेरे चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, पहली बार हमारे ग्वालियर में आ रहे हैं, इसलिए हम मिलने के लिए हम जी जान से यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारे भीम आर्मी हर व्यक्ति जहाँ पर अत्याचार होती है वहाँ पर खड़ी हो रहेगी, हर व्यक्ति रहेगी। जय भीम। साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर का इंतजार हो रहा है और कार्यक्रम में बहुत देर हो चुकी है और यहाँ पर कार्यक्रम में हजारों लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हजारों लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये वचन देने आई है कि 2018 में अम्बेडकरवादियों की सरकार बना दीजिए। मेरी किस्मत खराब है, मुझे 2 मिनट मिलता है, लेकिन मैं 1 मिनट में मेरी बात खत्म करने का वचन देता हूँ। मुझे तो कई मौका मिलेगा। ये भीम आर्मी वचन देती है कि जो 2 तारीख को हमारे भाई शहीद हुए उनका शहीद नहीं जाने देगा। ये हर बच्चा, ये हर राज्य, ये हर युवाओं उन पीड़ित परिवार के साथ है जो जब भी कभी दुख में याद करेगा हम बिना दौड़े चले आएंगे किसी आसार उम्मीद से। हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी है और जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे राजू भारती जी अपना संगीत कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे बीच में भाई आजाद जी आ चुके हैं, आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से। चंद्रशेखर आजाद जी आ चुके हैं, देखिए चंद्रशेखर आजाद भाई आ चुके हैं। दलितों के घर फोड़ो सो आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर करा जेल। जय 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 भीम, एक एक करके मारो सो क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो, ऐसा मिशन चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मूल निवासी हम भारत के फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे। रे घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे।
टूटेगा, हमारा बाबा साहब के, हमारे पूरे साहब के सपनों का भारत हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, पूरे साहब अमर रहे, साहू जी महाराज अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, सर सैयद खां अमर रहे। मैं भाई चंद्रशेखर का, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, आपके साथ भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो। काशीराम की बात पे पहरा देंगे ठोक के, काशीराम की बात पे पहरा देंगे ठोक के, काशीराम की बात पे पहरा देंगे ठोक के। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। आदरणीय है सम्राट हमारे जिस युवा हमारे मुख्य अतिथि आज के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैं आवाज दे रहा हूँ और इस ग्वालियर की पावन धरा से आपका अभिनंदन करने के लिए हजारों की संख्या में हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और आर साथी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। मैं आदरणीय आजाद जी को आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय आवाज। जय भीम, जय भीम। मुझे पता है गर्मी बहुत है और आप लोग बड़े थक चुके हो, लेकिन मेहनत का स्लोग है तो जल्दी घबराओगे नहीं, मुझे भरोसा है तुम लोगों पर। चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। छोड़िए, कर लेंगे आप परेशान नहीं। आवाज आ रही है? आखिरी वाला आज मैं रात भर बताना, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद उस आयोजक कमेटी का जिन्होंने प्रोग्राम किया, और ये प्रोग्राम खुद में एक बहुत मजबूत कड़ी है, क्योंकि इसका नाम है ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक सामाजिक एकता मंच। ये बड़ा खुद में एक बड़ा ऐसा निर्माण है, अगर ये गठजोड़ हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुजन शासक बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश की पावन धरती अभी तो पावन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मेरे 7 भाइयों का खून मिला हुआ, जो 2 अप्रैल को दिया गया। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले श्रद्धांजलि उन 7 लोगों को जिन लोगों ने 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीदगी दी है। देखो, जो आयोग कमेटी है वो एक बार वो ध्यान हटा दे, मैं साथ करवा दूंगा सब लोगों। आप लोग जो अपने भाई से प्रेम करते हैं वो जैसे खड़े हैं, जैसे बैठे ऐसे बैठे बस। अभी 15 मिनट को इसलिए मिले जाएंगे बस। हाँ, 15-20 मिनट का टाइम है, कोई बिल्कुल शांत रहे। मैं अपनी बात कहूंगा और एक बात बहुत जरूरी है, तो बड़े ध्यान से सुने सब लोग। मेरा छोटा भाई आकाश जो भिंड से है, हरिविलास जी जो भिंड से है, दीपक मित्तल ग्वालियर से, जगरू नरवालिया ये भी ग्वालियर से है, प्रदीप जाटव भिंड से, राकेश तमोलिया ग्वालियर से और भीम प्रकाश ग्वालियर से। इनके परिवार के परिजन भी मेरे हिसाब से आए होंगे यहाँ। क्या किसी के परिवार के परिजन हैं यहाँ? मैं माफी चाहता हूं कि वो सम्मान आपको नहीं मिल पाया जिस सम्मान के हकदार हैं आप, लेकिन आपका बेटा भरोसा आपको दिलाता है कि जिस दिन यहाँ बहुजन समाज मजबूत होगा तो सबसे पहले 7 परिवारों को ताकत दी जाएगी, पूरी दुनिया याद रखेगी। समाज के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों का समाज ख्याल रखता है। ये जवान देता आपका भाई, अगर आपके भाई ने जवान दी तो जान दी। पूरी ईमानदारी से वादा करता हूँ पूरे 7 परिवार से, और 7 परिवार से नहीं, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से जितने भी लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल के आंदोलन पूरे देश में, सबके परिवार के लिए मदद करेंगे। एक समय आएगा, ध्यान रखिए, अभी एकता को मजबूत कीजिए। मैं यहाँ आया, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं लायक नहीं, मैं नालायक हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहिए था उसे नहीं कर पाया अभी।
मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा बहुजन महापुरुष से, लेकिन सबसे पहले उसका नाम जिसकी वजह से मेरा वजूद है, परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिनकी वजह से आज भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये खुद में बहुत बड़ी बात है कि हम इस समाज को भी अपने त्योहार मनाने का, अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का मौका मिला। तो सबसे पहले आपको मंगल कामनाएं भगवान वाल्मीकि जयंती की। क्रांति तो हमारे खून में, चाहे वो बिरसा मुंडा जी ने की हो, चाहे वो साहूजी महाराज ने की हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले ने की हो, चाहे बाबा साहब ने की हो, चाहे साहब काशीराम ने की हो। तो क्रांति तो उधम सिंह ने की हो, भगत सिंह ने की हो, करतार सिंह सराभा ने की हो, या एक साथ शहीदों ने की हो। तो क्रांति तो हमारे खून में है। लेकिन आज जो मैसेज में तुम्हें दे रहा हूं वो जरूरी था। जब भी नौजवान जागा है तो निजाम बदला है। जब भी नौजवान जागा, सब लोग जानते हैं, चंद नौजवानों ने देश की आजादी में वो टंका बजाया कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। याद है सब लोगों को। और जो लोग ये कहते हैं कि नौजवान नौसिखिए होते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद की देकर गया देश के लिए। चंद्रशेखर 32 साल 33 साल का है, नौसिखिए नहीं है। समाज के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और समाज के सम्मान में काट भी सकते हैं। संविधान का पालन करते हैं, संविधान से चलते, संविधान को मानते हैं, लेकिन कायर नहीं है। जो लोग हमारे भाइयों का खून बहाना जिन्होंने बहा है, वो याद रखे, समय तकदीर दोहराता है, समय तकदीर दोहराता है। ऐसा ना करे कि हम बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, जो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं। अगर हम बिगड़े तो देश का वजूद नहीं रहेगा। ये बात याद रखना। देश हमारा है, हमने अपने खून से सींचा। हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक हो, देश की आजादी में शामली से लेके दिल्ली तक एक पेड़ एक मौलवी उल्टा लटका गया मार के। ऐसा नहीं है। शिक्षा सवाल किए जा रहे हैं, जिनसे आज पूछा जा रहा है वो देश के प्रति वफादार है या नहीं है। उन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ज्योतिबा फुले साहब ने, जो ओबीसी समाज से थे, हमारे लिए इतना अपमान सहा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 3 बड़े कॉलेज खोलने का काम किया। अपनी घरवाली को पढ़ा, माता रमाबाई को, और उन्हें पढ़ा के उनको कहा कि रमा मेरी मदद करना। नहीं, सावित्रीबाई को, माफी चाहता हूँ, सावित्रीबाई फुले जी को, और कहा सावित्री मेरी मदद करना। इस आवाम को जगाना जरूरी है, शोषित गरीब पीड़ित आवाम को जगाना जरूरी है। और उन्होंने भी बहुत अपमान के बाद हमें पढ़ाने का काम किया। तो पूरे समाज के इतने लोग हैं, उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। एक समय आने पर उतार के भरोसा रखिए, पूरे ओबीसी समाज का जो एहसान है, चाहे वो साहूजी महाराज के वंशजों का हो, सबका उतारेंगे। अब तक आपने हमारे लिए क्या, अब हमारा धर्म हम लोग निभाएंगे। ऐसे ST समाज के लोग क्या ओबीसी समाज का साथ देंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। तो अगर तुमने तय कर लिया है, अब मेरी बात शुरू होगी। देखो, साहब काशीराम अकेले लड़ रहे थे, उन्होंने एक टीम तैयार की और फिर ये लड़ाई पूरे देश में पहुंचाई। संसाधन नहीं थे, साइकिल से गए। बाबा साहब लड़ रहे थे, संसाधन नहीं थे, बच्चा घर में मरा पड़ा था, फिर भी गए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन। किस लिए? उन्हें पीड़ थी, उन्हें तकलीफ थी, वो बदलाव चाहते थे। लेकिन आज इतने नौजवान बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे जूते पहने हुए, अच्छे फोन ले रहे हैं, फिर भी बदलाव नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम हरामखोरी कर रहे हैं। बात समझ नहीं होगी आप लोगों को। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। लेकिन जब मैं मूवमेंट को पढ़ता हूं तो बाबा साहब के साथ बहुत कम लोग थे। उनका अंतिम भाषण था जो आगरा में दिया गया 18 जून को, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। फिर साहब काशीराम ने वहीं से शुरू किया, जो पढ़ लिख के नौकरियों में चले गए। उनका एक संगठन बनाया जिसका नाम था बाप से, और उन लोगों से मदद लेके फिर से इस मूवमेंट खड़ी करने का काम किया। लेकिन आज एक बहुत अच्छी गजब की बात यह है कि आज वो वर्ग
जो युवा वर्ग है जिसमें बहुत एनर्जी है, जिसमें बहुत जुनून है, जो मर मिटने काम कर सकता है, जो समाजी मूवमेंट में खड़ा हो जाए तो बदलाव कर सकता है, आज वो कंधे से कंधा मिला के मूवमेंट चला रहा है। वो 40 साल के एज वाले के साथ भी वो 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 30, 35 साल तक का नौजवान युवा वो साहब की मूवमेंट को चलाने का काम कर रहा है। वो बाबा साहब के सपने में खरा उतरने का काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है ना। क्या कुछ ऐसा है जो महसूस हो रहा है कि समाज कुछ ये बदलाव क्यों चाह रहा है? मैं महसूस करता हूं कि बाबा साहब ने और साहब काशीराम ने और बहुजन महापुरुषों ने भी इतने सशक्त कर दिए हैं कि आज हम सम्मान चाहते हैं, आज हम बराबर के हक चाहते हैं। आज हमारा आदिवासी समाज हो, आज हमारा चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, वो सब लोग बराबरी के हक चाहते हैं। लेकिन इस देश में जो नीति काम करती है, जो नागपुर से चलती है, कहां से चलती है? कहां से चलती है? बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि देश को तोड़ने वाली नीति कहां चलती है। तो वो नीति चलती है नागपुर से। मैं चैलेंज करता हूं आज यहाँ के माध्यम से कि बहुजन समाज का युवा जाके है, तुम धर्म के नाम पे में लड़ा नहीं पाओगे, तुम हमें वोटों के नाम पे गुमराह नहीं कर पाओगे, तुम हमारे अपने प्रेम को खत्म नहीं कर पाओगे। अब ये देश नागपुर की नीति से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, और ये देश चलेगा बाबा साहब की कलम से। बाबा साहब का नारा था 1000 तलवार और एक कलम। आज भी एक कलम, आज भी एक कलम बहुत ताकत रखती है, बहुत ताकतवर है। एक बार जो लिखा जाता है वो करता नहीं है। साहब एक नारा दिया करते थे, वो नारा था कि 85% और ये 15% राज कर रहा है। अभी कुछ पीड़ा हुई है, साहब से माफी चाहते हो। मैं इस नारे को बदल नहीं रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैं इस नारे को बदल रहा हूं। अब मैं इसे यहां चाहता हूं, जो देश का 85% तबका था, इसे हमेशा दबा के रखा गया, इसे हमेशा से उसका उत्पीड़न किया गया। मैं चाहता हूं इस शिखर पे आए, और जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, हमारी व्यवस्था को हमें कमजोर किया, वो लोग जमीन पे आए। एक बार ये दिन भी मैं देखना चाहता हूं। क्या इसमें आप लोग मेरा सहयोग करोगे? क्या ये कलम उल्टी होनी चाहिए? ये होगी। जिस दिन आप मन बना लोगे और घर से निकल जाओगे तो ये मूवमेंट भी चलेगी और ये कलम भी उल्टी हो जाएगी। मगर अभी मौसम बड़ा गर्म, चुनावी दौर चल रहा है। चुनावी कीड़े जो कभी नहीं दिखाई देते 5 साल, वो आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उनके लिए मैं एक संकल्प पत्र लाया हूं। मैं अपनी बात के अंतिम में वो संकल्प पत्र पढ़ूंगा और आपका समर्थन चाहूंगा जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं। जरूरी नहीं कि मूवमेंट में कोई ऐसा दिन ना आए कि इसमें बलिदान देना पड़े। ये कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये मूवमेंट कैसी है, ईमानदार लोगों की मूवमेंट, मेहनतकश लोगों की मूवमेंट। ये मूवमेंट ऐसी है कि इसमें कभी भी मुसीबत पड़ सकती है, लेकिन तैयार रहना। इस स्वाभिमान की इस लड़ाई में झुकना मत। अगर एक बार झुके तो बहुत ऊंचे चले जाओगे। वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि 50 साल शासन करेंगे। उन्होंने नीति बनाई है, उनके पास टूल्स है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सुप्रीम कोर्ट तक वो अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। लेकिन याद रखना, साहब काशीराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है। कौन सी? जनता की अदालत। जनता ने अगर एक बार तय कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी झेल पाएगी। याद रखना इस बात को। कड़वी बातों से शुरुआत करते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा का जो हथियार है उससे ही हम लोग लड़ सकते हैं। तो मेरा निवेदन है नौजवानों से कि अच्छी शिक्षा लें, शिक्षा को इतना मजबूत करें जैसे भीम आर्मी पाठशाला में मैंने मजबूत किया है कि अब भीम आर्मी पाठशाला में मात्र अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी। और वो अंग्रेजी जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, जब आप देखना, जब टाट पट्टी बैठने वाला बच्चा, जब झोपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा, जिसे एक टाइम खाना मिलता है बच्चा, जिसके तन पे पूरे कपड़े नहीं बच्चा, जब अंग्रेजी बोलेगा तो बहुत अच्छे लोगों को पता लग जाएगा कि बहुजन समाज तब्दीली कर रहा है, बहुजन समाज बदलाव कर रहा है। हम देश की सभी नीतियों में कब्जा करेंगे, सारी व्यवस्थाओं में, क्योंकि ये देश हमारा है, ये हमने अपने खून से सींचा। तो पहला कब्जा हमारा ज्ञान पे होगा। किस चीज पे होगा? ज्ञान पे।
हम सबसे पहले देश में अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और मैं कुछ मुद्दे लेके आया हूं हम लोगों के बीच में, मैं चर्चा करूंगा उन पे और उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई मुझे सुने। बहुजन मूवमेंट का जो सबसे बड़ा नाम है वो साहब काशीराम का। साहब काशीराम ने सोती कौम जगाई, जिसका परिणाम चंद्रशेखर जीता जागता पड़ा, क्योंकि मैं साहब काशीराम से प्रेरित हूं। मैंने उनको ही पढ़ा, उनको ही सुना, उनको ही देखा और उनकी तकलीफ को महसूस किया कि किस तरह एक आदमी अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, एक मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज की अपना सब कुछ निछावर कर देता है। महसूस करो क्या पीड़ा रही होगी, महसूस करो क्या पीड़ा रही होगी कि जब अपना परिवार छोड़ा, माँ 20 किलोमीटर दूर थी। महसूस करके देखना एक बार, सब माँ वाले, माँ 20 किलोमीटर दूर थी, बीमार थी, बुला रही थी, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं जाऊंगा, वचन ले लिया कि घर नहीं लौटूंगा। अगर माँ को मिलना हो तो यहाँ आ जाए प्रोग्राम में, जब भी आया करूंगा मिल लिया करूंगा। काफी दिन बाद माँ की और बेटे की मुलाकात हुई। जो लोग देख रहे थे, माँ भी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था। जो लोग देख रहे थे वो भी रो पड़े, क्योंकि एक बच्चा जब अपनी माँ से मिलता है ना, वो कितना भी बड़ा हो जाए तो जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। माँ के पैरों में जन्नत होती है, माँ के पैरों में जन्नत होती है। तो जब साहब मिले तो रो पड़े। जितने लोग देख रहे थे सब रो रहे थे। अपना सब कुछ त्याग करके, कोई अकाउंट में रखा, कुछ भी नहीं रखा, ना जमीन रखी, ना कुछ भी, अपने परिवार के लिए देके गए। ऐसे आदमी को नमन करने को दिल करता है, ऐसे आदमी की मूवमेंट चलाने का मन करता है। और साहब कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन रुक नहीं देते, तो चंद्रशेखर कैसे रुक जाए बताओ तुम लोग। साहब कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन नहीं रुक देते, तो चंद्रशेखर नहीं रुक सकता। और मैं भरोसा करता हूँ कि पूरा नौजवान नहीं रुक सकता जो सामने बैठा हुआ। अगर ये नौजवान तैयार है तो बदलाव होके रहेगा। मैं देश की स्थिति में बात करूं, जो लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, जो लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है, मैं बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाएंगे, तो उनकी असलियत सुन लो। आज भी देश के 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी दैनिक मजदूरी जो है, दैनिक आय जो है वो 20 रुपए से कम है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो 11 रुपए से ऊपर कमाता है दिन में, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता। देखो कहना बेहतर क्या बात हो रहा है। देखो 20 रुपए से दैनिक आय कम है, 20 रुपए गरीब के नाश्ते में लगते हैं और वो कहते हैं देश बदल रहा है। 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम का भोजन नहीं मिलता है, एक टाइम के भोजन पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश खुशहाल हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, पूंजीपतियों की जेबें भरते हैं और हमें बताते हैं कि देश, हमने भरोसा किया, सब आपने भरोसा किया कि ईमानदार आदमी को, चाय वाले को गद्दी दे रहे हैं। हमें नहीं पता था कि चाय वाला चोर है, क्या है, देश को लूट लेगा और देश को लूट के ले जाएगा बहुत दूर। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने यहाँ का पैसा बहुत दूर वो कर दिया हो, मैं बता देना चाहता हूँ कि शोषण की एक सीमा होती है। आपने अच्छे अच्छे सपने दिखा के 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, दलितों की सुरक्षा करेंगे, माइनॉरिटी के लोगों को के बिना हिंदुत्व का निर्माण नहीं हो सकता है, ओबीसी के लोगों को ओबीसी आयोग बनाएंगे। मैं बताना चाहूँ कि आपने सिर्फ ठगने का काम किया है। आपसे बड़ा जमूलेबाज हमने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे लोगों से सावधान रहने की तुम लोगों को। मैं वहां से यहाँ चल के आया और इसलिए चल के आया कि बताऊं ग्वालियर के लोगों को, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, और मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश के बीच से पूरे देश को, इनका एजेंडा बिल्कुल साफ। इलाहाबाद का नाम बदलेंगे, क्या करेंगे, प्रयागराज। ये देश को कहते हैं वापिस संस्कृति में ला रहे हैं। ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली समझ जाओ जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करेंगे, पुरानी पे लाएंगे। ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं। ये धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, संविधान जलाया। तो तुम समझो कि जब संविधान बदला जाएगा तो ओबीसी लोग क्या करेंगे, SC/ST के लोग क्या करेंगे, माइनॉरिटी के लोग कैसे रहेंगे। संविधान हमें आजादी देता है अपने धर्म को मानने की, संविधान हमें आजादी देता है स्वतंत्र जीने की, अपने लिए रोजगार करने की, अपने घर मकान बनाने की, सम्मान से रहने की, और ये हमारा वजूद छीनना चाहते हैं। तो याद रखना, अगर एक बार तुमसे गलती हुई तो
दोबारा चसकने का मौका नहीं देंगे। लोग ये बहुत बड़े वो हैं, बहुत बड़े जबूलेबाज हैं, ये दिखाते कुछ और करते कुछ हैं। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। जो समाज जाग रहा है, साहब कह के गए कि जिस समाज का युवा जीते जी अपनी कौम की लड़ाई लड़ता है, मिशन की लड़ाई लड़ता है, वो जीते जी अमर हो जाता है। तो तुम लड़ रहे हो, तुम अमर हो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हें आने वाला कल पड़ेगा। तो तुम तैयार रहना, गुमराह नहीं होना, गाँव गाँव जाना, गली गली जाना, लेकिन मक्कारों को सत्ता में मत आने देना। अगर आज भी तुम्हारा वजूद जिंदा है, तुम चाहते हो सम्मान से रहो, तुम चाहते हो पंडाल तुम्हारे खुले रहे, तुम अपनी बात कर पाओ, तुम्हारी माता बहने सम्मान से रहे, तो मनुस्मृति लागू मत होने देना मेरे दोस्तों, बिल्कुल किसी भी सूरत में। उसके लिए तैयार रहना। बहुत बड़ा अधिकार देके गए बाबा साहब वोट का। जब समय आएगा तो जो लोग संविधान बदलने की बात करें, इनको बदल देना। मामा की छुट्टी कर देना। मामा बहुत काम कर चुका है। अब समय आया भांजों का, अब भांजे काम करेंगे, मामा आराम करेंगे। अब देखो कितनी शक्तिशाली है देश में महिला है। जो काम कोई युवा नहीं कर पाया, दो बहनों ने मनुस्मृति की मूर्ति को काला करने का काम किया। कल उनकी भी रही, उनको भी यहाँ से नमन करता हूँ। कितना बड़ा जिक्र रखा होगा कि जाके जो काम युवा नहीं कर पा रहा, नौजवान नहीं कर पा रहा, पुरुष नहीं कर पा रहा, उन्होंने अपने सम्मान में दो बहनों ने जेल काटी, लेकिन उस पर काले पुत्र ने काम किया। तो देखो कितनी एनर्जी है। महिलाओं को बराबर के हक दो, संगठन में बराबर की हिस्सेदारी दो, इनकी बात रखो, इनके मुद्दों बात रखो, तब जाके देश और समाज बदलेगा। ऐसे नहीं बदलेगा। स्पष्ट है, मैं मां से पैदा हुआ, मां ना होती तो मेरा वजूद ना होता। तो जितनी माताएं बहनें यहाँ हैं, अगर वो ना होती तो क्या तुम लोग का वजूद होता? तो समझना चाहिए ना कि माँ कमजोर नहीं है, बहन कमजोर नहीं है, तो परिवार की कोई भी महिला कमजोर नहीं है। तो उनका सम्मान करो, उनको हिस्सेदारी दो, उनको पढ़ाओ। मेरा निवेदन है यहाँ बैठे लोगों से, अगर आपके घर में बेटी पैदा हो जाए, संकोच मत करना, उसे पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना। बेटे से अगर आगे ना निकली तो मुझे आगे बताना कि चंद्रशेखर तुम छूट गए, ईमानदारी से उसका साथ देना, एक बार दे के देखना। अभी उदाहरण देता हूं, यूपी में 4 बार बहुजनों की सत्ता रही और 4 बार हमारी एक बहन, हमारे एक आदरणीय नेता मुख्यमंत्री ने, उसने पूरा प्रदेश चला और पूरा देश लोहा मानता है कि ऐसा शासन नहीं देखा कभी किसी ने। तो तुम मानते हो कि महिला कमजोर तो नहीं है ना? एक बार नेतृत्व दे के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या कुछ कर सकती है महिला। घबराने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे स्वाभिमान पर ठेस नहीं है, ये उनके वजूद की बात है। वो पढ़ाओ तुम्हें संकल्प, इससे पहले बात सुन लो, बड़े काम की। मिशन संघर्ष मांगता है और आजादी बलिदान मांगती है। और हमने वादा किया है कि हम इस आजादी की लड़ाई को अपने खून से जीतेंगे। किससे जीतेंगे? खून से। लेकिन मिशन को रुकने नहीं देंगे। एक चंद्रशेखर आए, 1000 चंद्रशेखर आए, सुनील अफ्ते आए, दत्तू बेड़े आए, जो भी आए, जितने भी नौजवान काम करे, कोई आए, पुष्पिंदर आए, लेकिन ये मिशन अब रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें भागीदारी किसने की? युवाओं ने। युवा जिस तरफ चल देता है, रास्ता बना देता है। ये बहुजनों की सुनामी है, ये मार सकते हैं, ये जेल काट सकते हैं, ये रासुका लगवा सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये सरकार को समझ आना चाहिए। लोग सवाल करते हैं बहुत सारे, मैं सवालों का जवाब दूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ी नीति बना रहा हूं, बड़ी मूवमेंट है। साहब ने जिम्मेदारी दी थी कि युवा जाके संभालेंगे, हम लोग संभाल रहे हैं। तो बड़ी नीतियां हैं। आपके लिए कह के जाता हूं कि दिल्ली में दिसंबर में रैली करेंगे, बड़ी दिसंबर में। कब करेंगे? तैयार है ना? 2 अप्रैल को जितने लोगों को जेल में बंद किया गया पूरे देश में, जितने लोगों पर रासुका से लेकर कार्रवाई की गई है, और जितने लोगों के परिवार ने शहीदगी दी, अगर उनको सम्मान नहीं मिला तो ना तो आंदोलन वापस होगा, ना वो सरकार वापस होगी जिसके नेतृत्व में सारी चीजें हुई। याद रखना, वो आवाज देंगे दिल्ली तक पहुंच के। अभी यहाँ की बात करते हैं, उज्जैन कह रहा हूं, ग्वालियर में सब ठीक है? ग्वालियर में सब ठीक है? ठीक नहीं है? ठीक करना है।
तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ये पिछड़े, जो इन्हें पिछड़े कहते हो, पिछड़े नहीं है, ये पिछड़े हुए हमसे, ये हमारे भाई हैं, ये हमसे पिछड़े हुए हैं। इनका हाथ पकड़ने की देर है, इनके मुद्दों बात करने की देर है, इनके अधिकारों की बात करने की देर है। तो जिस दिन ये पिछड़ा वर्ग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होगा, जैसे आज बैठा हुआ मंच पे पूरे सामाजिक मूवमेंट में, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ जिस दिन 85% एक हो जाएगा, उस दिन तुम लोग इस देश की शासन सत्ता में आओगे। और एक नारा लाया तुम लोगों के लिए, वो नारा कहूंगा, संकल्प पढ़ूंगा, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। कानून को मानता हूँ, संविधान का पालन करता हूँ, परमिशन का भी ध्यान रखूंगा, लेकिन ये प्रयास करूंगा कि तुम लोग याद रखना कि मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है, भिखारी मालिक नहीं होता है। तुम जब तक मांगते रहोगे, जब तक हाथ फैलाते रहोगे, तुम भिखारी रहोगे। अगर न्याय चाहते हो, सम्मान चाहते हो, अधिकार चाहते हो, संविधान में जो मिला है उसे लागू करवाना चाहते हो, अगर मेरा आदिवासी भाई जो इतना संघर्ष कर रहा है, जिन्होंने आज तक भी हथियार नहीं गिरे, जो आज भी स्वाभिमान जर जमीन की लड़ाई के संघर्ष कर रहा है, अगर वो अधिकार चाहता है, वो चाहता है संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो कि आदिवासियों का अपना प्रशासन शासन हो, आदिवासियों की जमीन को ना लूटा जाए, आदिवासियों की जमीन से जो खनिज मिलेगा उन पर उनका हो। अगर आप ये चाहते हैं तो ईमानदार से बहुजन समाज को गले लगा लो, इनकी बात सुन लो, एक हो जाओ। एक बहुजन समाज का युवा एक समाज को जोड़ने की बात रखते तो बहुजन स्वराज आने से कोई रोक नहीं सकता। चंद्रशेखर बीमारी के बाद से यहाँ से पक्ष से आज आह्वान करता है, क्योंकि मैं पहली बार जेल से आने के बाद किसी मंच पे गया हूँ अपनी बात रखने के लिए कि इस देश का बहुजन जाग रहा है और पूर्ण स्वराज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पूर्ण स्वराज। हमारा नारा है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, बहुजनों की अपनी सरकार, जिसे बहुजन चलाएंगे, जिसकी नीति बहुजन बनाएंगे और जिसमें काम सिर्फ बहुजनों का एक सरकार चाहिए। तो एक नारा है, याद रखना कि बहुजन जाग रहा है और पूर्ण स्वराज मांग रहा है और इसे हम लेके रहेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, इससे पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब ने जो किया, बाबा साहब जो देके गए, उसे बचाना है। साहब ने जो मूवमेंट खड़ी करी, साहब ने जो संघर्ष किया, उनकी लाज रखनी है। लेकिन उसके साथ आज का जो युवा है वो हक अधिकार चाहता है, वो बराबरी चाहता है, वो रिप्रेजेंटेशन चाहता है, प्रतिनिधित्व चाहता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि युवाओं के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए, इनको नकारा ना जाए। जो युवा यहाँ बैठे हैं, जब वो 2 अप्रैल को देश बंद कर सकते हैं, देश चला भी सकते हैं, इनको हल करना पड़ेगा। मैं संकल्प पढ़ूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे पास अध्यक्ष जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं बस ये कहने आया हूं कि अगर तुम लोग तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अब रोक दे, बहुजन मिशन को बढ़ने से रोक दे। तुम अपनी कमर कस के रखो, माँ को कह दो कि आज जिम्मेदारी मिशन के लिए ली है, तेरी जिम्मेदारी अगर जिंदा रहा तो जैसे मैं घर करके आया हूँ, तेरी जिम्मेदारी अगर जिंदा रहा तो समाज ले लेगा। लेकिन अब मुझे जाने दे, मुझे समाज के लिए काम करने की जरूरत है। आज समय है बचाने का संविधान को, आज समय है संविधान के विरोधियों को सबक सिखाने का। आज लड़ाई दो ही है, एक से एक तरफ संविधान विरोधी है, एक तरफ संविधान समर्थक है। तो हम संविधान के प्रबल समर्थक हैं, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा, हमारे डीएनए में संविधान लोग पढ़ते हैं, हमारे डीएनए में संविधान है, इसे हम बचाएंगे। और स्पष्ट है जो कह रहा हूं, पढ़वा लगा कुछ लोगों को, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सांपनाथ हो या नागनाथ हो, दोनों ने हमें डसने काम किया, कोई हमारा नहीं है। आज तक भी कभी हमें हक अधिकार नहीं दिए, तो दोनों हमारे लिए, दोनों सांपनाथ और नागनाथ, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक समान है। दोनों से इतनी दूरी बना के रखना, क्योंकि मैं तुम्हें दोनों के पास जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं सिर्फ बहुजन स्वराज चाहिए। कौन सा स्वराज चाहिए? बहुजन स्वराज। जब ये इतने लोग बैठे हैं बहुजन समाज के, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी के स्वर्ण समाज के पास वोट मांगने जाने की, मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी वोट की। मैं बता देना चाहता हूं, अगर बहुजन एक हो जाए तो देश की कोई सी भी गति अपने हाथ में ले सकते हो, तो तुम तैयार हो जाओ, बहुजनों को जोड़ लो और इसी बार मामा की विदाई करा दो यहाँ से, इसी बार मामा को भेज दो। कहा उम्र भी तो होगी है ना, वृद्धावास में होता नरेंद्र में वृद्धाश्रम, उसमें भेज दो। तुम ही काम कराओगे, तुम्हारा क्या होगा अगर तुम वही लोग काम करेंगे? तुम्हारी सरकार कब आएगी? तुम्हारे अधिकार कब मिलेंगे? तुम्हें न्याय कब मिलेगा? तुम्हें ये नीति बदलनी पड़ेगी। इस देश का 85% समाज
15% लोगों को वोट देता है, 15% की सरकार बनाता है और फिर चिंगाड़ मार मार के रोता और कहता है कि भैया मैं अधिकार नहीं मिल रहे, तो तुम क्यों कर रहे हो साहब? 85% को वोट दो ना, क्यों दे रहे हो 15% को? अब मैं वो संकल्प पढ़ूंगा जिस संकल्प को बनाया आपने। मैं नौजवान से निवेदन करूंगा, देखिए एक बार सुने, शपथ एवं संकल्प, जरा हाथ उठाइए एक बार, शपथ और संकल्प हो जाए। ऐसे ऐसे होती है शपथ। जब हमारे नौजवान कल विधायक एमपी बनेंगे तो पता लग जाए कैसी होती है शपथ। साथियों, सामाजिक क्रांति के इस आंदोलन की आज इस सभा में हम भारत के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की एकता पंचायत में विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित लोग, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर काशीराम साहब तक, बाबा साहब तक, ज्योतिबा फूले साहब तक, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, विशेषतः मामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराज कुर्मी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं साहब काशीराम जी को साक्षी मानकर शपथ और संकल्प लेते हैं कि भारत के संविधान में वर्णित, इतने कमजोर हो कि हाथ भी उठ रहे हैं, शपथ लेना चाहते हो, खड़े हो गए, लो चलो चलो, अभी एनर्जी लाते तुम्हें, दिखना चाहिए, चलो ईमानदारी से हाथ करो और सुनो। भारत के संविधान में वर्णित हमारे अधिकारों को सापनाथ और नागनाथ द्वारा सुनियोजित तरीके से समाप्त किया जा रहा है। इन संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान मनोवादी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राज्य सरकारों को अपना वोट आज से आज के बाद होने वाले किसी चुनाव में नहीं देंगे, क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब पसंद आता है कि वोट किसे दें, ये जरूरी है सुनना। शपथ में हाथ ऐसे रहे, मैं भागने नहीं दूंगा, ना खुद भागूंगा, तुम्हें भागने दूंगा, हाथ ऐसे रहे सब लोग। इसलिए हम इस एकता महापंचायत में यह भी शपथ और संकल्प लेते हैं कि सापनाथ और नागनाथ को छोड़कर बहुजन मूल निवासी विचारधारा वाले भारत में चल रहे विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने का कार्य करेंगे, जैसे आज हो रहा। और जो संगठन बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय एवं समता मूलक समाज, जो बाबा साहब का सपना था कि आपकी स्थापना, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, जो साहब काशीराम का सपना था, एवं समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जो गौतम बुद्ध का सपना था, महामना ज्योतिबा फूले जी का सपना था, के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय के खड़े किए जाने वाले प्रत्याशियों को ही वोट करेंगे, क्योंकि साहब काशीराम कहा करते थे कि मुझसे गलती हो जाए तो समाज गलती ना करे, अगर मुझसे गलती हो जाए तो समाज ना गलती करे, समाज गद्दारों का ध्यान रखे। समाज जो हमें लूटना चाहते हैं, जो आज तक जिन्होंने हमें अधिकार नहीं दिए, 70 सालों में उनका ध्यान रखे, इस बार उनको भी उनकी तबियत भी ठीक करने का काम करे समाज। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ बहुजन विचारधारा का हो, ऐसी भी संकल्प आप लोगों को लेनी पड़ेगी। और मैं बता देना चाहता हूं, मेरे बाद मैं निवेदन करूंगा, नौजवान अगर बैठ जाए एक बार, तो पीड़ित परिवार, जो शोषित परिवार, जिन लोगों ने बलिदान दिया हमारे लिए, जिन लोगों ने यहाँ रैलियां की, भूख हड़ताल की और दिल्ली तक जाके अपनी आवाज बुलंद करी, उनके परिवारों को निवेदन और आमंत्रण है कि वो मंच पे आ जाए। बाकी नौजवान से निवेदन करता हूं कि आप नीचे जगह खाली कर दें, ये बहुत जरूरी है, उनका आना बहुत जरूरी है, उन्होंने बलिदान दिए, उनके परिवारों ने दिए। बस मैं निवेदन करूंगा कि बहुत नहीं जाना, हमारे छप्पर के लोग अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी नहीं जाएंगे। ये संकल्प हमने लिया है, इस संकल्प की पूर्ति समाज के माध्यम से होगी। ऐसे आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ
स्वागत के लिए मैं राजकुमार सिंह जी द्वारा लोगों के आशा अपनी समाप्ति साथ में आभार व्यक्त करूं। आज के पिछड़ा वर्ग परिशिष्ट जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक छठ संघ संरक्षण द्वारा आयोजित इस महापंचायत को बनाने